हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज अपन 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ गए हैं बच्चों। हिंदी में इसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्लास 9th में भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी। उस क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक एक्सटेंशन है, एक उसका विस्तारित रूप है क्लास 10th के अंदर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये। देखिए, अपन यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम यहाँ पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। एक्सरसाइज 7.1 में आएगा आपके पास सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला एक्सरसाइज 7.2 के अंदर बनेगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.3 में आएगा बच्चों। हम अभी ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज ही कंप्लीट करके आए हैं। आपके पास इसको देख लीजिए, एक यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, तो अब ये यहाँ पर आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। व्हेनेवर जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे। अभी हम देखेंगे व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट एंड व्हाट इज़ द ऑर्डिनेट। तो यहाँ आपके पास यदि 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 3 वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं किसी ट्राइंगल A B एंड C के, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा with using their ordinates and coordinates। तो यहाँ आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बच्चों आप ध्यान लगाएंगे 1/2 लिखेंगे आप। ओके बच्चों, x1 x2 और x3 लिख देंगे। देखिए 1 2 3 से याद रखेंगे आप। 1 2 3 को आप क्या करेंगे बच्चों, साइक्लिक ऑर्डर में लाएंगे, तो 1 के बाद 2 और 3 आता है, तो यहाँ लिख देंगे हम y2 माइनस y3। समझिए बच्चों, प्लस 2 3 1, तो x2 y3 माइनस y1 प्लस 3 के बाद क्या आएगा बच्चों, 3 2 1, तो y2 माइनस y1, ये आपके पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपको पहले इसलिए बता दिया था कि आपको याद रहे 1 2 3 2 3 1 3 2 1। तो x1 x2 और x3 पहले लिख दिया हमने, फिर आपके पास y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 एंड y2 माइनस y1। ओके बच्चों, समझ में आया ना। चलिए, तो ये आपको पहले एक डिस्टेंस फार्मूला बता दिया जो आपको हर बार हम बताएंगे। अब ये आपके पास सबसे पहले आपको इसमें देखना है एब्सिसा और एब्सिका इन हिंदी भुज। क्या होता है ये एब्सिका, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ये क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, जो अपन यहाँ लिखते हैं ना, जैसे भी आपने यहाँ लिखा है x और y। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। देखिए आपके सामने ये बनाया है, यहाँ ये कोई पॉइंट लिया अपन ने, इस पॉइंट को की वैल्यू है 4 और 5, तो ये 4 क्या है यहाँ पर बच्चों, ये 4 है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस टू x। ओके, तो ये कहलाती है आपके पास क्या, एब्सिका, एक्स कोऑर्डिनेट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। व्हेनेवर द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट x axis that is called y coordinate and it's a ordinate, means in हिंदी कोटि। ठीक है, ऑर्डिनेट कोटि। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास क्या है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये अपने यहाँ वही वाला पॉइंट 4 और 5, तो यहाँ से आपके पास ये वाली डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, 4, और ये वाली आपके पास डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, ये वाली y एक्सिस के ऊपर ये x डिस्टेंस से पॉइंट की दूरी, ये 5, ये 5 क्या है आपके पास, ऑर्डिनेट, और यहाँ ये 4 क्या है आपके पास, ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, अब आपको एक चीज़ अच्छी तरह से पता है, 9th में भी हम पढ़ के आए थे कि
किसी प्लेन पर एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर दी जाए, दूसरी एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी जाए। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर और हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज। ये जिस पॉइंट पे आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर मिलते हैं, उसको कहते हैं ओ मीन्स ओरिजिन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बच्चों? ओरिजिन पॉइंट। और ये आपके पास क्या होता है? वाई, जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस, नीचे वाई, वाई डैश, एंड हियर इज एक्स एंड एक्स डैश। इसके अंदर कितने क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों? 4 क्वाड्रेंट, 1, 2, 3 एंड 4th क्वाड्रेंट। ओके बच्चों, अब जो आपके पास आता है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सारी वैल्यू प्लस प्लस की होती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट इधर आ रहे हैं आपके पास, ये वाला प्लेन तो ही वाई वाला प्लस और एक्स वाला क्या आता है आपके पास? माइनस, माइनस प्लस। ये वाई एक्स डैश था माइनस वाला, ये वाई डैश है, ये माइनस वाला। इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? एक्स भी माइनस का होता है और वाई भी माइनस का होता है, माइनस माइनस कोऑर्डिनेट्स। एंड फोर्थ प्लेन में क्या होता है बच्चों? फोर्थ प्लेन में आपके पास एक्स प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। एमसीक्यूज के अंदर बच्चों प्रश्न बन के आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के किस प्रकार के होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बोथ आर नेगेटिव, एक्स नेगेटिव एंड वाई आल्सो नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ओके बच्चों, याद रहेगा आपको ये? ठीक है, तो ये क्या था इसका एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, जो आपको बहुत अच्छी तरह से 9th में याद था, जिसको हमने रिकॉल कर लिया। ओके बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं और अब अपन यहाँ आकर के सीखते हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस फॉर्मूला। आपके पास कोई प्लेन दिया हुआ है बच्चों, इस प्लेन के अंदर आपके पास कोई बिंदु है, कोई पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट है आपके पास x2 y2। ठीक है, ये आपके पास कोई पॉइंट है x3 y3 और हमको यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है। तो हमने देखा था वहाँ पर क्लास 9th में भी कि डिस्टेंस फार्मूला D = क्या दिया हुआ था आपके पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके पूरे के ऊपर टोटल स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, यदि ये आपको ये वाली ये डिस्टेंस हो गई, ये इस डिस्टेंस का भी आपको फार्मूला बनाना है यहाँ पर, तो इसको x3 y3 यहाँ पर, तो क्या कर देंगे हम? x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और यही आपके पास ये वाला डिस्टेंस निकालना है x1 y1 की x3 y3 से, तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ यदि इसको अपन कहते हैं डिस्टेंस D1, इसको कहते हैं डिस्टेंस D2, इसको कहते हैं डिस्टेंस D3, तो D1 D2 D3 इनको मिलाने से क्या आ गया बच्चों? आपके पास एक ट्राइंगल आ गया। यदि इनकी दो डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी तो ये आपके पास आइसोसेल्स ट्राइंगल बन जाएगा। यदि तीनों D1 D2 D3 डिस्टेंस आपस में इक्वल हुई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, और तीनों अलग अलग हुई तो आपके पास स्केलेन ट्राइंगल बन जाएगा। हम ट्राइंगल में अभी एरिया निकाल के आए, उससे निकाल सकते हैं। या अभी आपको ये वाला फार्मूला बनाया, हमको कुछ भी नहीं निकालना कि किस प्रकार का ट्राइंगल है, तो निकल जाएगा आपके पास इससे। फिर अपने पास इसी 7.1 के अंदर बच्चों हमको कुछ वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 दी हुई होगी, तो उसमें हमको देख करके ये बताना होगा कि गिवन ट्राइंगल किस टाइप का है, इज इट इक्विलेटरल और आइसोसेल्स और स्केलेन ट्राइंगल। तो D1 D2 D3 जब तक हमें उनकी लेंथ नहीं पता होगी तो हम बता नहीं पाएंगे ना अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स ही आपको उसकी क्या बताना है, वहाँ पर
उनकी जो है लेंथ के अनुसार के अकॉर्डिंग आपको बताना है इक्विलैटरल है, आइसोसेल्स है या स्केलेन ट्राइंगल है। तो ये आपके पास क्या था बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप इसी डिस्टेंस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और किस प्रकार से देखेंगे। देखिए पहला वाला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ आपके पास d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एम्प्लाइज यूजिंग दिस क्वेश्चन नंबर 1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर एम्प्लाइज। देखिए बच्चों 4 माइनस 2 क्या हुआ, प्लस का 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 1 माइनस 3 माइनस टू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, तो कितना आ गया बच्चों स्क्वायर रूट में 8 को क्या लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आ जाएगा 2√2। ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट वाले का। ठीक है बच्चों, देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्टेंस -1 हियर इज -5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। देखिए बच्चों क्या हुआ, वह +5 माइनस 1 दैट इज +4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस 7 दैट इज ऑल्सो -4 एंड -4 टू दी होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 16 कितना हो गया 32। इट शुड बी रिटन एज 16/2 दैट इज 4√2। इट्स योर आंसर्स। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इंटरेस्टिंग वन। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a माइनस ऑफ माइनस a दैट इज माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर प्लस b माइनस ऑफ माइनस b दैट इज b होल स्क्वायर दैट इज 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर एम्प्लाइज 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यू कैन कॉमन 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2 इन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके बच्चों, आपके पास सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0 एंड 3615 कैन, ये आपके पास निकालना है। पर फिर सेकंड क्वेश्चन इसी में, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो यहाँ आपके पास इसके अंदर बोला है इस वाले की 7.2 के अंदर आपके पास इसकी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन हमको यहाँ भी करके बताना है बिकॉज हमने आपको वहाँ डिस्टेंस फार्मूला देख लिया। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं। यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस द गिवन टाउन्स ए एंड बी। ओके बच्चों, तो यहाँ आपके पास जो 0 है, 0 क्या होता है बच्चों, आपको बताया था 2 प्लेन्स देयर इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज ओरिजिन पॉइंट 0. ओके, तो यहाँ क्या कर लिया हमने, सपोज टाउन ए एट ओरिजिन पॉइंट 0, therefore the town B will be at the point 3615. here is A, here is 36 and 15. ये आपको डिस्टेंस निकालनी है। ओके बच्चों, तो क्या लिख दिया अपन ने 3615 विथ रेस्पेक्ट A एंड हैंस एज कैलकुलेटेड बिलो टाउन A एंड B विल बी। यहाँ बिलो मतलब अपन को यहाँ सॉल्व करना है। अब जो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ आएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आपके पास वो का वो यहाँ अपन वहाँ लिख देंगे और किलोमीटर आ जाएगा। तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 3615 d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज ओनली 36 स्क्वायर 1296 प्लस 15 स्क्वायर 225 स्क्वायर रूट, पहले इसका 8 कर दीजिए 6 5 11 9 10 and 2 12 2 2 4 and 1 5 and here is 1. You may take the square root with the help of their unit digit, square root of 1 either 1 or 9, and now is 15
4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, that is the 15 is greater than 12, so we can take 3 and there is higher number, that is 39 यूनिट। ओके बच्चों, और यहाँ आप लिख देंगे कितना, 39 किलोमीटर। अभी जो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये हमने एक सेपरेट वीडियोस में दे रखा है, शॉर्ट ट्रिक्स लगा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के शॉर्ट ट्रिक्स स्मार्ट अप्रोच वाली प्लेलिस्ट देख करके आप निकाल सकते हैं। सेकेंड वे जो अपन ने ट्राइंगल यहाँ किया उसके अंदर आपको 3 4 में 5 वाला ट्रिपलेट्स दिया था, एंड बच्चों यहाँ आपके पास 15 36 में आपको निकालना है। तो देखिए 15 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 3 5 जा 60 15। ओके बच्चों, एंड हियर इज 36, 4 से कितने टाइम डिवाइड होता है यहाँ पर, 9 टाइम्स। तो 9 5 में कोई ट्रिपलेट्स बनता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि इसको इन दो ही नंबर को हम 3 से डिवाइड करें, 3 5 जा 15 एंड 3 12 जा 36, देन 5 12 में कितना आ रहा था बच्चों आपके पास, 5 12 में 13 था। तो यहाँ 3 3 से डिवाइड किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3 3 जा कितना, 13 3 जा कितना हो जाएगा, 39। यूजिंग दैट ट्रिपलेट्स विच इज़ रिटन हियर इन होल एक्सरसाइज प्रीवियसली। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड 2 -2 -11 आर कोलीनियर। बच्चों लीनियर मतलब क्या होगा आपके पास, लीनियर मतलब रेखिक एक ही लाइन के अंदर होना। ओके बच्चों, तो यदि ये एक ही लाइन में होंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तीनों के तीनों। यहाँ अपन ने मान लिया एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा पॉइंट क्या है सी। इफ़ ये कोलिनियर होंगे तो क्या हो जाएंगे आपके पास, इन अ स्ट्रेट लाइन और लीनियर, दैट इज को लीनियर। को मतलब क्या आपके पास तीनों को ऐड कर देना, एक ही प्लेन में रखना। तो हम इसको क्या कैसे प्रूव करेंगे, 2 प्रकार से करेंगे। एक प्रकार से जो अपन यहाँ क्या अपन ने मान लिया कि ये आपके पास यहाँ लिख दिया अपन ने, लेट द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 बी रिप्रेजेंट द वर्टेक्स ए बी एंड सी ऑफ द गिवन ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली। किसी हमने ट्राइंगल के ये अपन ने इनके वर्टेक्स मान लिए ए बी सी। ए है आपके पास 1 5, बी इज 2 3 एंड सी इज -2 -11। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले से ए बी बी सी और सी ए निकाल लेंगे। तो 2 स्मॉल साइड्स का स्क्वायर और एक बड़ी साइड का स्क्वायर देख लेंगे, दोनों बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरा वे क्या होगा बच्चों, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे। यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, तो आपके पास वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल इन एनी यूनिट्स अदर देन 0, तो वो क्या हो पाएंगे आपके पास, कोलिनियर नहीं हो पाएंगे। तो अपन करते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल से, जो हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था। क्या होता है आपके पास एरिया ऑफ फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या बताया था, आप लिख देंगे x1 x2 एंड x3। व्हाट इज विद द x1 y2 माइनस y3 प्लस विथ x2 y3 माइनस y1 प्लस विथ x3 y2 माइनस y1। ओके बच्चों, इजिकल टू 1/2 x1 दैट इज 1 y2 3 माइनस y3 माइनस माइनस प्लस 11 प्लस x2 दैट इज 2, हियर इज y3 माइनस 11 माइनस y1 दैट इज माइनस 5 प्लस x3 माइनस 2 इंटू y2 दैट इज 3 माइनस 5। ओके, इज इक्वल टू 1/2
इंटू 3 + 1 11 कितना हो जाएगा 14 इंटू 1 14 प्लस -1 11 एंड -5 -16 इंटू 2 -32 प्लस हियर इज -5 एंड 3 -2 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 14 प्लस 4 दैट इज 18 -32 18 -32 कितना हो जाएगा बच्चों -14 इंटू 1/2 2 से कट जाएगा -7 टाइम तो -7 स्क्वायर यूनिट इज नॉट इक्वल टू 0। एरिया या यूनिट लेंथ ऑफ एनी लाइन is not in negative form, so it will be treated as positive 7 square unit, okay बच्चों, which is not equal to 0, so implies given points are not collinear, okay। फोर्थ वाला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या आपको ये देखना है कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं किसी ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं तो वो ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल है या नहीं। तो देखिए अपन कैसे करेंगे। लेट द पॉइंट 5 - 2 B 6 4 एंड C 7 - 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC रेस्पेक्टिवली। हम यहाँ पर इसको अपन ने क्या सपोज कर लिया है यहाँ ABC। यदि आपके पास AB BC एंड CA में से ये और ये इक्वल आ गई या ये और ये इक्वल आ गई या ये और ये इक्वल आ गई, दो साइड्स इक्वल आ गई तो क्या हो जाएगा आपके पास आइसोसेल ट्राइंगल हो जाएंगे। क्योंकि आइसोसेल ट्राइंगल में क्या होता है 2 साइड्स आर इक्वल और इफ 3 साइड्स आर इक्वल देन गिवन ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो अपन क्या निकालते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A एंड B x2 - x1 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 माइनस ऑफ -2 देट इज -2 + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू हियर इज 1 का स्क्वायर 1 + 4 2 जा प्लस 4 2 6 का स्क्वायर एम्प्लाइज AB is equal to square root of 37. Now BC is equal to here is it B and C 7 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 and -4 होल स्क्वायर एम्प्लाइज here is 1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर एम्प्लाइज BC इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों +36 एंड +1 दैट इज 37। देखिए आप AB और BC क्या आ गए आपके पास इक्वल आ गए √37 एंड √37 एम्प्लाइज इट इज़ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। वेन एवर अपने को यहाँ BC भी निकालना चाहिए, BC के बाद C है। नाउ अगेन C इज इक्वल टू here is 7 - 2 and 5 - 2 it's a x1 x2 and here is y1 y2 implies 5 - 7 whole square plus -2 and minus plus 2 का whole square 5 - 7 that is -2 का whole square plus 2 and -2 0 का whole square implies here is CA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ +4 कितना आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू √37। दो साइड क्या है इसमें इक्वल है, हैंस two sides AB and BC are equal of given triangle implies given triangle is
एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड are seated at the point ABCD as the shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them इज़ करेक्ट। देखिए बच्चों, ये आपके पास 4 जने बैठे हैं और ये आपके पास ये देखना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ आपके पास ABCD, ये एक स्क्वायर है या नहीं, और उसमें हमको दिया हुआ है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूले से हमको ये यूज़ करके बताना है। तो बच्चों, हम AB, BC, CD और DA, इसकी क्या आप डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल लेंगे। यदि चारों डिस्टेंस AB इजिकल टू BC इजिकल टू CA इजिकल टू DA ये आ जाता है, तो आपके पास इट मे बी अ स्क्वायर, तो वो परफेक्टली स्क्वायर है या नहीं, इसके लिए हमको इनके डायगोनल, दैट इज़ BD एंड AC, इसको भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यदि इसके डायगोनल भी इक्वल हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर हो जाएगा परफेक्टली। बच्चों, आपकी एग्ज़ाम की साइड से इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मे बी कम और इट्स टाइप विल बी कम इन योर एग्जामिनेशंस। नाउ अपने को इसकी डिस्टेंस देखनी है कि एक्स एक्सिस पे कितनी है इसके कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कितने हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो डिस्टेंस फ्रॉम क्या होती है, वाई होती है। तो यदि आपके पास ये वाली एक्स है तो ये 0, इधर एक्स डैश आ जाएगा, ये वाली आपका वाई है तो ये 0, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, वाई डैश। तो यहाँ अपन लिख देते हैं सबसे पहले, इट कैन बी ऑब्जर्व that A, what is the A, यहाँ पर A है, देखिए Y से डिस्टेंस 1 2 3 एंड Y X से डिस्टेंस 1 2 3 4। B, here is B 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ गया आपका Y से डिस्टेंस, और here is 1 2 3 4 5 6 and 7। C, where is C, here is C 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है बच्चों, 9, एंड X एक्सिस से 1 2 3 and 4। एंड D, here is D, distance from Y axis 1 2 3 4 5 6 and distance from X axis it is 1। ये मिलकर के क्या बनाते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व ABCD मेक ए क्वाड्रिलेटरल। ओके बच्चों, अब ये क्वाड्रिलेटरल आपके पास स्क्वायर है या नहीं, तो जैसा आपको भी बताया, यदि ये स्क्वायर है तो हमको AB इजिकल टू BC इजिकल टू CD इजिकल टू DA लेके आना है, जो क्या आएगा इसमें यदि हुआ तो। और साथ में हमको उनके डायगोनल भी चेक करने हैं, बोथ डायगोनल शुड आल्सो बी इक्वल, then ABCD makes a square, otherwise not। Okay, now using distance formula, AB is equal to square root of, here is AB, देखिए x1 y1 x2 y2, 6 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 minus 4 का होल स्क्वायर, that is square root of 3 3 जा 3 into 3 9 plus 7 minus 4 also 3 into 3 9 implies AB is equal to square root of 18, or you can write 3 root 2। now BC is equal to, देखिए बच्चों BC
here is b 6 7 and c 9 4, स्क्वायर रूट 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर इजिकल टू, देखिए 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या अगेन 9 एम्प्लाइज ए बी इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 दैट इज 3√2। ओके बच्चों, नाउ सी डी ए बी बी सी सी डी स्क्वायर रूट, हियर इज सी डी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इजिकल टू स्क्वायर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस के 9 अगेन -3 का होल स्क्वायर प्लस के 9 एम्प्लाइज सी डी इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 इजिकल टू 3√2। नाउ डी ए इजिकल टू व्हाट इज द डी ए, हियर इज डी 6 1 एंड ए 3 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर एम्प्लाइज -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 4 माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 एम्प्लाइज डी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 3√2। ओके बच्चों, देखिए आ गया क्या आ गया यहाँ पर, एम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 3√2। बट हमको क्या चेक करना होगा इनके डायगोनली, अगेन डायगोनल ऑफ ए बी सी डी इज ए सी एंड बी डी एम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। देखिए बच्चों, ये आपके पास ये एक डायगोनल है ए सी और इसका ये एक डायगोनल आपके पास क्या है बी डी। तो ए सी क्या है 9 4 एंड 6 7, हियर इज 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 कितना जाएगा, देखिए आपको 9 माइनस 6 3 एंड 4 माइनस 7 आल्सो 3, तो कितना जाएगा आपके पास, हियर इज आल्सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 एम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 और 3√2। अगेन नाउ बी डी इज इक्वल टू एम्प्लाइज बी डी, व्हाट इज द बी डी 6 3 एंड 4 1। नाउ 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर 9 एम्प्लाइज बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 आल्सो 3√2। तो क्या हो गया बच्चों, साइड्स आर इक्वल, ये नंबर 1 डाल दीजिए एम्प्लाइज देयर डायगोनल डी आई ओ जी ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी इज इक्वल टू 3√2 एम्प्लाइज देयर डायगोनल आर इक्वल and sides are also equal, implies ABCD is a square। ओके बच्चों, तो यहाँ आपके पास क्या थी, चंपास टू चमेली, डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर एम्प्लाइज चंपा इज करेक्ट। ओके बच्चों, बस एक 5वां 5th वाला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपको निश्चित समझ में आया होगा। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बच्चों, और अपने साथियों को भी बताएं हमारे चैनल के लिए, और उसको आप आगे से आगे फैलाएं ताकि ज़रूरतमंद भी हमारा उपयोग कर सकें और 100 में से 100 लेके आ सकें। थैंक यू।